बात करते हैं और जानते हैं आज के पहले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 1, 2 करोड़ से अधिक कोविड परीक्षण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 2 करोड़ से अधिक परीक्षण करने वाला देश का अब तक का पहला राज्य बन गया है। ये 5 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद द्वारा सूचित किया गया। 4 दिसंबर 2020 को राज्य में 1,66,938 नमूनों की जांच की गई। अब तक उत्तर प्रदेश में 2,10,28,312 नमूनों की जांच की जा चुकी है, जो देश के किसी भी राज्य के द्वारा नहीं किया गया है। लिसनर्स, क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि कल शाम को नवंबर महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का एक ऑडियो अपलोड किया गया है। 135 क्वेश्चंस हैं जो आपको दिल से याद होने चाहिए। नवंबर महीने के सभी एग्जाम्स के लिए उपयोगी है, रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। एक बारी जरूर सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसे श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है रणेंद्र को। हिंदी में लेखक और आलोचक रणेंद्र को भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को द्वारा वर्ष 2020 के लिए श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया हो। ये पुरस्कार कथाकार श्री लाल शुक्ल की स्मृति में वर्ष 2011 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, महाराष्ट्र राज्य का नवीनतम वन्य जीव अभयारण्य कौन सा बन गया है? सही जवाब है कान्हलगांव। महाराष्ट्र में चंद्रपुर जिले में 270 वर्ग किलोमीटर में फैला कान्हलगांव एक वन्य जीव घोषित होने वाला नवीनतम अभयारण्य है। ये राज्य का 50वां वन्य जीव अभयारण्य होगा। कान्हलगांव बाघों के लिए एक गलियारा है जो तेलंगाना में कवाल बाघ अभयारण्य और छत्तीसगढ़ में इंद्रावती अभयारण्य में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसे एशियन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? सही जवाब है अदार पूनावाला को। सिंगापुर के द स्ट्रेट टाइम्स द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला को 6 लोगों में एशियन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। जिन 5 अन्य लोगों को इस सूची में शामिल किया गया है उनमें है चीनी शोधकर्ता झांग योनजेन, मेजर जनरल चेन वेई, डॉक्टर रियूची मोरिशिता, ओई इंग योंग और दक्षिण कोरियाई कारोबारी सेयो जुन जिन। क्वेश्चन नंबर 5, दांदुपुर स्टेशन का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? सही जवाब है मां बराही देवी धाम। लखनऊ वाराणसी रेलखंड पर स्थित दांदुपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब मां बराही देवी धाम होगा। केंद्र सरकार ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर की दूरी पर मां बराही देवी का मंदिर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए अपना पक्ष हाल ही में रखा था। क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रमा पर झंडा लगाने वाला दूसरा देश कौन बन गया है? सही जवाब है चाइना। चीन चंद्रमा पर झंडा लगाने वाला दूसरा देश बन गया है। चीनी अंतरिक्षयान चांग ई 5 ने चीनी ध्वज को चंद्रमा की सतह पर लगाया। चांग ई 5 मिशन को चंद्रमा की उत्पत्ति को समझने और चंद्रमा से नमूनों को वापस लाने के लिए चांद पर भेजा गया था। 1960 और 1970 के दशक में यूएसए और पूर्व सोवियत संघ के बाद चाइना चंद्रमा से नमूने प्राप्त करने वाला तीसरा देश होगा। क्वेश्चन नंबर 7, नए संसद भवन के लिए आधारशिला किसके द्वारा रखी जाएगी? सही जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को नई दिल्ली में संसद भवन के लिए आधारशिला रखेंगे और भूमि पूजन करेंगे। नए संसद भवन में लोकसभा में 888 सदस्य यानी कि 888 मेंबर्स के बैठने की क्षमता होगी और राज्यसभा की क्षमता 384 लोगों की होगी, 384 मेंबर्स के लिए होगी। गुजरात स्थित आर्किटेक्चर फर्म
HCP डिजाइन्स ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना तैयार की है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय स्ट्रीमिंग कंटेंट में IMDb की सूची में सबसे ऊपर कौन है? सही जवाब है संजना सांघी। संजना सांघी को साल 2020 में भारतीय स्ट्रीमिंग कंटेंट में IMDb की ब्रेकआउट सितारों की सूची में टॉप रैंक हासिल हुआ है। इसके बाद ईशा तलवार, हर्षिता गौर, स्वास्तिका मुखर्जी और अहाना कुमारा रहीं। संजना सांगी वह हैं जिन्होंने दिल बेचारा मूवी में लीडिंग फीमेल एक्ट्रेस की भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 9, 40 इयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? सही जवाब है M वेंकैया नायडू ने। तो हाल ही में उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू जी ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन पर लिखी गई पुस्तक 40 इयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज का विमोचन किया। इस पुस्तक का लेखक डॉक्टर A शिव थानु पिल्लई ने किया है। पुस्तक पेंटागन प्रेस LLP द्वारा प्रकाशित की गई है और इसकी प्रस्तावना को भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के अध्यक्ष के तौर पे नामित किया गया है? सही जवाब है उदय शंकर को। तो हाल ही में उदय शंकर को वर्ष 2020 और 21 के लिए फिक्की के अध्यक्ष के तौर पे नामित किया गया है। वे वर्तमान अध्यक्ष संगीता रेड्डी का स्थान लेंगे। शंकर 11 दिसंबर, 12 दिसंबर और 14 दिसंबर 2020 को आयोजित होने वाली फिक्की की 93वीं वार्षिक सामान्य बैठक यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान अपना पद संभालेंगे। वे फिक्की का नेतृत्व करने वाले भारत के पहले मीडिया कार्यकारी बनेंगे। फिक्की भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्योग चेंबर है। अब आते हैं हम क्वेश्चन ऑफ द डे पे, जो हमने आपसे शनिवार को पूछा था। तो प्रश्न था कि हाल ही में RBI ने किस प्राइवेट बैंक को यह निर्देश दिया है कि वो अपने डिजिटल व्यवसाय की लॉन्चेस को बंद कर दे और आगे कोई भी क्रेडिट कार्ड इशू ना करे। आपके ऑप्शंस थे PNB को, HDFC बैंक को या फिर ICICI बैंक को। प्रश्न का सही जवाब है HDFC बैंक को। अब आते हैं हम क्वेश्चन ऑफ द डे पे। तो हाल ही में वेंकैया नायडू जी ने पूर्व प्रधानमंत्री IK गुजराल के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। प्रश्न ये है कि IK गुजराल भारत के किस नंबर के प्रधानमंत्री थे? 8वें प्रधानमंत्री, 10वें प्रधानमंत्री या फिर 12वें प्रधानमंत्री? प्रश्न का जवाब जरूर दें। ऑडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।